आइए हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके पहले हम लोग पढ़े ओम का नियम। ओम के नियम में हमको क्या मिला था? प्रतिरोध मिला था। उसके बाद ओम के नियम की सत्यता की जांच हमने किया। अब हम लोग उससे जो हमको प्रतिरोध मिला था वह प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार और पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिरोध क्या होता है। चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। एक बार सुनिए, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से मैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध क्या है। आप लोग समझ गए प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है कि जो धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो वह प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके लिए हम लोग एक फिगर से समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेल है, ऐसा यंत्र जो धारा को मापता है उसको अमीटर कहते हैं। यहाँ पे आपका कुंजी हो गया। अब जो ही मेरे प्यारे बच्चों कुंजी को हम लोग ऑन करते हैं तो इसमें धारा बहना शुरू हो जाती है। ये धारा बहना शुरू हो जाती है, ये धारा बहना शुरू हो जाती है, धारा बहना शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे मैं रेड से बनाया हूँ। क्यों रेड से बनाया हूँ, ये आपको जानने के लिए। यहाँ पे हमने जो चालक 1, चालक 2, चालक 3, चालक 4 यानी एक ही परिपथ में हमने चालक को प्रतिस्थापन किया है। पहले 1 को प्रतिस्थापन किया, फिर 1 के बाद 2 को प्रतिस्थापन किया, फिर 3 को, फिर 4 को। तो हम लोग पहले ये समझें कि ये फिगर क्या दर्शाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमने इस चालक को चेंज किया, चालक को प्रतिस्थापित किया, और प्रतिस्थापित करने के बाद यह अमीटर में कितना धारा को मापा गया, कितना धारा का मान आया, उसको हम लोग अलग अलग नोट करेंगे। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये फिगर बनाया हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नाइक्रोम का तार लिया। जो पहला 1 लिखा हूँ उसमें हो गया कि हमने नाइक्रोम का तार लिया, और नाइक्रोम के तार को जब इस परिपथ में हमने लगाया नाइक्रोम के तार को, तो जब इसमें धारा प्रवाहित हुई तो हमने इस पाठ्यांक में नोट किया कि धारा की वैल्यू क्या थी। हमने नोट किया, यानी पहले क्रम में हमने क्या किया, पहले क्रम में हमने नाइक्रोम के तार में या नाइक्रोम के चालक में हमने क्या उत्पन्न किया, धारा, और ये देखा कि इसमें धारा का मान कितना आया। अब पहले नाइक्रोम के तार के स्थान पर दूसरे हमने चालक को या तार को प्रतिस्थापित किया। जो दूसरा मेरा चालक था या जो तार था वह नाइक्रोम का ही था, उतने ही मोटाई का था, लेकिन हमने इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, पहले से दूना कर दिया। यानी अगर पहले L था तो दूसरे हमने क्या कर दिया, 2L कर दिया। लेकिन नाइक्रोम का ही तार लिया, उतने ही मोटाई का लिया, किंतु इसकी लंबाई को क्या किया, हमने दूना कर दिया। अब दूना करने के बाद पुनः हमने क्या किया, इसमें धारा के मान को नोट किया। अब धारा मान लीजिए हम पहले I1 नोट किए, फिर अब क्या कर दिए, I2 नोट कर लिए। अब देखिए, अब हमने तीसरे में क्या किया, अब तीसरे में इस दूसरे प्रतिस्थापन के बाद हमने तीसरे को लगाया, और तीसरे में क्या किया, उतनी ही लंबाई का नाइक्रोम का तार लिया, किंतु इसका मोटाई हमने अधिक कर दिया। यानी अगले तीसरे प्रतिस्थापन में जब हमने तार को लगाया, वायर को लगाया, तो क्या किया, हमने इसकी मोटाई को बढ़ा दिया। नाइक्रोम का ही तार लिया, किंतु लंबाई, उसकी मोटाई क्या किया, बढ़ा दिया। मोटाई का मतलब होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हमने बढ़ा दिया। जब भी कोई कहता है तार का मोटाई, मतलब क्या हो गया, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का बढ़ना। जैसे अगर ये वायर है और कहा जाए हम इसके मोटाई को बढ़ा दिए, यानी मोटाई बढ़ाने का मतलब हो गया कि यह जो एरिया होता है, यह एरिया बढ़ जाता है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना। तो हमने क्या किया, नाइक्रोम का ही तार लिया, किंतु इसकी मोटाई को क्या किया, बढ़ा दिया। यानी तीसरे क्रम ने क्या किया, मोटाई बढ़ा दिया। तो उस कंडीशन में भी हमने क्या किया, इस I को नोट किया, उसको मान लीजिए I3 है,
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, तो हमने पहले में क्या किया, तो नाइक्रोम का तार लगाया L लंबाई का। उस समय हमने अमीटर में पाठ्यांक नोट किया कितनी धारा है। दूसरी बार हमने नाइक्रोम का ही तार लिया, लेकिन इतने ही मोटाई का लिया, किंतु इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, दूना कर दिया, 12 कर दिया। तो उस कंडीशन हमने देखा कि इस पाठ्यांक में I2 कितना है। तीसरा हमने क्या किया, नाइक्रोम का ही तार लिया, किंतु इसकी मोटाई को बढ़ा दिया। जब मोटाई को बढ़ाया तो उस कंडीशन में देखा कि इस पाठ्यांक में कितनी धारा बढ़ रही है, हमने नोट कर लिया। अब देखो मेरे प्यारे, चौथे में मैं क्या किया, चौथे में हमने क्या किया कि नाइक्रोम के तार के स्थान पर तांबे का तार लिया। किसका लिया, तांबे का, और इसको हमने इसके परिपथ में जोड़ दिया। और उतने ही लंबाई का उतनी ही मोटाई का, ध्यान दीजिएगा, उतनी ही लंबाई का उतनी ही मोटाई का हमने नाइक्रोम के स्थान पर कौन सा तार लिया, एक तांबे का तार लिया। और उस कंडीशन हमने इस पाठ्यांक में नोट किया कितनी धारा की वैल्यू थी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने 4 प्रैक्टिकल किया। एक बार सुनिए, पहले क्या किया, हमने इस चालक में, हमने इस परिपथ में जो तार लगाया नाइक्रोम का L लंबाई का सपोज डेट लगाया। दूसरे में उसके बाद प्रतिस्थापन इसको हटाया, फिर क्या लगाया, तो इसकी पहले से लंबाई दूना कर दिया, लेकिन मोटाई उतना ही था। तीसरे में क्या किया, हमने उतने ही लंबाई का नाइक्रोम का ही तार लिया, किंतु उससे मोटा ले लिया। चौथे में क्या किया हमने कि उतनी ही लंबाई का उतनी ही मोटाई का नाइक्रोम के स्थान पे तांबे का तार लिया। और हर कंडीशन हमने इस अमीटर में धारा के मान को नोट किया, और हमने देखा I1, I2, I3, I4 धाराओं का मान हमने नोट किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, ये I1, I2, I3, I4 का मान क्या अलग अलग था कि एक ही आया, इसके बारे में हम लोग अब इसका अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग ये प्रैक्टिकल किए, और इस प्रैक्टिकल के माध्यम से अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या धारा का मान कुछ भिन्न भिन्न आया कि सेम आया, वो सबका मान पाठ्यांक एक ही आया। तो हमने तार नाइक्रोम का तार लगाया था, उसके बाद जो दूसरा लगाया उसमें जो धारा का मान आया वह आधा आया, यानी लंबाई दूनी कर दिया तो धारा का मान क्या हो गया, आधा हो गया। पहले से क्या हो गया, आधा हो गया। तीसरे में जब हमने इस मोटे तार को लगाया, नाइक्रोम का ही मोटा तार लगाया, उतनी ही लंबाई का लगाया, तो हमने ये देखा जो I3 का मान था वह I3 का मान क्या हो गया, बढ़ जाता है। ध्यान समझिएगा। दूसरे कंडीशन में क्या हो गया, धारा का मान आधा हो गया। तीसरे कंडीशन में क्या हो गया, जब इसकी मोटाई को बढ़ाया तो जो हमको I3 मिला था वह पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। अब चौथा देखिए प्यारे बच्चों, जब हमने नाइक्रोम के स्थान पे तांबे को तार को लगाया तो भी देखा धारा का मान क्या था, परिवर्तित था। धारा मान क्या था, पहले से परिवर्तित था, यानी पहले से उसमें परिवर्तन आ गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब जब हमने इस चालक को परिवर्तित किया तो हमने ये देखा कि धारा के मान में भी परिवर्तन आ रहा है। किसी में अधिक आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, किसी में परिवर्तन हुआ, यानी बराबर किसी कंडीशन में नहीं आया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब यहाँ से अगर हम लोग R की वैल्यू निकालते हैं तो V अपान क्या होगा, I होगा, V अपान I होगा। यानी हमने ये देखा कि जब I के मान में चेंजिंग हो रहा है तो R के मान में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। I परिवर्तित होगा तो R भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। यानी जिस हमने जो जो चालक को चेंज किया, इस वायर को चेंज किया, उस कंडीशन में अगर I के मान में परिवर्तन हुआ तो हम यह जानते हैं कि R के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब देखिए ओम के नियम से, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस निष्कर्ष के बाद ये जो हमने ये वायर को चेंज करते गया, तो अब इस निष्कर्ष के बाद यह निर्भर करता है कि जो प्रतिरोध होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला कि चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, क्योंकि हमने देखा इस पाठ्यांक में, इस अमीटर में I के मान में परिवर्तन हुआ, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमको चालक का प्रतिरोध प्राप्त होगा वह प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा
कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, क्योंकि हमने ये देखा जब हमने इस वायर के मोटाई को लाया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को लाया, तो भी परिवर्तन होगा। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह निर्भर करता है किस पर, तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या इसको हम लोग बोलते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। 1/a का मतलब क्या हो गया, अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। यदि क्षेत्रफल कम होगा तो आर का मान ज़्यादा होगा। और मैं आपको बताया कि जहाँ जो प्रतिरोध होता है वह धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ध्यान समझिएगा, जो प्रतिरोध होता है वह धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखिए तीसरा, पदार्थ की प्रकृति पर। आप कहेंगे सर पदार्थ की प्रकृति कैसे निर्भर करता है, तो मैं आपको यहाँ पर क्या लिया था, चौथा जो क्रम लिया था क्या लिया था, वह तांबे का तार लिया था, तो भी इसमें परिवर्तन आया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा उस पदार्थ की प्रकृति पर। जैसे हम लोग नाइक्रोम लिए थे, वैसे जब हमने ये देखा कि अगर हम किसी और तार को ले तो क्या परिवर्तन होता है कि नहीं, तो हमने किसका लिया, तांबे का लिया। तो देखा है इस पाठ्यांक में कुछ चेंज आया, कुछ परिवर्तन हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालेंगे कि माना तार का जो लंबाई था, चालक की जो लंबाई थी कितनी थी, L थी, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह क्या है, A है। A है, ये मान लीजिए कोई वायर है, चालक है, तार है, इसकी लंबाई कितनी, L है, और इस भाग का जो एरिया है वह कैपिटल A है। तो जो R होगा किन किन बातों पर निर्भर होगा, इसके आधार पे R समानुपाती L, यानी लंबाई बढ़ेगी तो R का मान भी बढ़ेगा। R इनवर्स प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो आएगा R प्रोपोर्शनल L/a, या R बराबर, इसको जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट पद लिखेंगे रो। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रो। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, रो। क्या पढ़ते हैं इसको, रो। तो R बराबर रो L/a। यहाँ पे जो रो है वह एक अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, रो को। ये जो रो है वह चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, या इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग इस रो का मात्रक लिखेंगे। तो तीन गुणा कर दीजिए, RA बराबर रो इंटू L, या RA/L बराबर रो। तो यहाँ से हम लोग रो का मात्रक लिख सकते हैं। R क्या है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और ये A है क्या है, एरिया। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और L का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो रो हो गया, तो इस मीटर से यह कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए ओम मीटर। क्या बचेगा, केवल ओम मीटर बराबर क्या चीज, रो। यानी रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। इसको प्रतीक रूप में लिख सकते हैं, ये ओम का प्रतीक है और ये मीटर, यानी ओम मीटर। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की या पदार्थ की जो वैद्युत प्रतिरोधकता है उसकी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए इस फार्मूले से देखिए, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, A बराबर L बराबर कितना कर दें, 1 मीटर, तो क्या मिलेगा हमको, जो रो की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, R, यानी रो बराबर R। यानी देखिए रो बराबर R। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। यह उस, देखिए जो ये R है वह उस पदार्थ का प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबा है और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो हम इस रो को क्या कहेंगे, अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है
उस पर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। इस दिया कि दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यानी एक ऐसा तार दिया है, एक ऐसा चालक दिया है जिसकी लंबाई कितनी है L और उसका जो क्षेत्रफल है वह A है और उसका प्रतिरोध कितना दे दिया 4 ओम। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। हम पढ़े थे R बराबर रो L बाई A, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि यदि लंबाई L है, उसका जो मोटाई A है और प्रतिरोध 4 ओम दिया है, और इसी पदार्थ का, जिस पदार्थ का ये तार दिया गया था जिसकी लंबाई L, एरिया या मोटाई इसका A था, उसी पदार्थ का एक अन्य तार है, उसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, जबकि उसकी लंबाई L/2 और मोटाई कितना दे दिया 2A दे दिया। तो बताना है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले तार के लिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ निकालें हम लोग, पहले तार के लिए फॉर्मूला लिख दीजिए R1 बराबर रो L/A। तो यहाँ पे देखिए लंबाई L और इसकी मोटाई कितना दे दिया A, तो और इसकी जो वैल्यू दे दिया है कितना दे दिया है 4 ओम। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए पुनः क्या कर रहा है, यदि हम इसी पदार्थ, इसी मतलब क्या कि दोनों का जो रो है वो सेम है, कहा जाए उसी पदार्थ का, तो जो इसकी रो है वो चेंज नहीं होगा। किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी हमको दूसरा R2, दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए R2 बराबर रो। अब देखिए लंबाई कितनी थी, तो लंबाई पहले L थी, अब कितनी होगी लंबाई L/2, तो इसको लिखेंगे L/2 बटे एरिया, एरिया कितना हो गया 2A, कितना हो गया 2A। तो यहाँ से R2 की वैल्यू हो जाएगी रो, ये 2 से इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा L इंटू 2 कितना जाएगा ये 4A, या इसको लिख सकते हैं R2 बराबर रो L/A इंटू 1/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रो L/A, इस 4 को हम लिख सकते हैं इंटू 1/4। अब इसका वैल्यू देखिए, रो L/A को कितना दे दिया है 4 ओम, तो लिख सकते हैं R2 बराबर, हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1/4 से कट गया, कितना हो गया 1 ओम। ये देखिए, और ये कितना दिया था 4 ओम। यानी यदि हम उसी पदार्थ के अन्य तार को लेते हैं जिसकी लंबाई पहले से आधा कर दिया जाए और उसकी मोटाई दोगुनी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध पहले कितना था 4 ओम, अब कितना हो गया 1 ओम, यानी उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये था जो हम लोग पढ़े थे, प्रतिरोध किस किन बातों पर निर्भर करता है, उस पर एक एग्जाम्पल R बराबर रो L/A से।